डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, राइट, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स की। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन किसका दिया गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इज इक्वल टू दिया गया साई ऑफ एक्स, बट यहां पर आ रहा है एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को कुछ एज्यूम कर लें, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 को हमने अभी तो ऐसे ही लिख दिया इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब के प्लेस पर t आ जाएगा इंटू डी एक्स के प्लेस पर आ जाएगा डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका और इसका देखो x टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ओनली एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, और एक्स क्यूब के प्लेस पर हम लिख देंगे t, सो हो जाएगा t इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में प्रॉब्लम होती है कि हमें किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो वैसे तो जनरली हम आइलेट रूल फॉलो करते हैं। अभी यहां पर हमें फंक्शन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है, इसको यदि हमने फर्स्ट माना इसको सेकंड माना तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर भी होल डी एक्स, इस टाइप से आता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर हमें फर्स्ट या सेकंड किसको मानना है, तो जिसको हम सेकंड मान रहे हैं उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बार बार, राइट, तो हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का हमें ऑलरेडी गिवन है साई ऑफ एक्स, तो इसलिए हम जो एफ ऑफ टी है उसको हम सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 तो कांस्टेंट है, ओके, ब्रैकेट t फर्स्ट माना तो इसलिए एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, राइट, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, और यहां पर होल डी टी, इस टाइप से आएगा, राइट, एंड प्लस सी, ये हो गया। सो 1/3 t इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स है, तो यदि एफ ऑफ टी डी टी होता तो साई टी आ जाता। ओके, तो हो जाता हमारा साई ऑफ टी, ओके, माइनस यहां पर क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, साई ऑफ टी एंड डी टी प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, अब इसको और तो ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें साई के बारे में कुछ दिया नहीं गया है। ओके, तो बस लास्ट में क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी इज इक्वल टू हमने माना था एक्स क्यू, या एक्स क्यू इज इक्वल टू टी था, तो इसलिए टी की जगह हम क्या कर सकते हैं, पुट एक्स क्यू, सो 1/3 ये हो जाएगा एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ एक्स क्यूब एंड डी टी, एंड डी टी के प्लेस पर अब हम क्या पुट करेंगे, ठीक है, सो डी टी के प्लेस पर हम पुट कर देंगे डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर, राइट, यही तो पुट करेंगे ना, से हो जाएगा डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर या 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं, हम 3 को अंदर ही ले जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पर देखिए ये 3 हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, एक 3 ये भी है तो बाई 3 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, सो इस 3 से इस 3 को हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ये आ गया। ठीक है,
तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पर देखिए 1/3 एक्स क्यू साई ऑफ एक्स क्यू माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स क्यू dx प्लस सी, यही हमारा मैच हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।